आपा शादी ब्याह में देखा कि तोरण मारबा की एक रस्म होया करे। जद दूल्हो हुए वो लड़की के या फिर बाजो वधु है बी के घर में प्रवेश करे बी पहली मोड़ाकन तोरण मारबा की रस्म हुए। तो मैं छोटी ही जन में यहाँ सोचती भाई तीन तोरण मारनो रस्म क्यों के बल्कि वो तो तोरण लगानो कहनो चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है कि भाई प्राचीन काल के मायने एक लड़की की शादी हो रही, तो वो जो दुल्हो हो वो आर्यो और आतो और फेरा होता भी पहली बिकी मौत हो जाती। ओरू खट रिश्तो करतो और ओरू बिके साथ में यही होतो। क्यों होतो? क्योंकि बिके साथ में कोई बुरी शक्ति ही बा दूल्हा के साथ में आ जाती और बाद में बी को वध कर देती। बाद में खटे रिश्तो करियो तो बठे जो लड़को हो जो जी के साथ में रिश्तो करियो तो वो काफी होशियार समझदार हो। तो जब वो परनीजवान आयो तो वो घर में एंटर कर पाऊँ पहली या प्रवेश कर पाऊँ पहली चारों मेर की स्थिति देखे और बिन दिखे कि कंवड़ा पर यानी मोड़ा मोड़ा पर एक तोतो बैठे है। और वो जो तोतो है वो हुए तोरण नाम को राक्षस। और वो तोता को रूप धारण कर वो चाहे कि मैं वो जो दुल्लो है एक शरीर में प्रवेश कर जाऊं। लेकिन वो दुल्लो बहुत होशियार हो तो भी हाथ में तलवार हुए। तो वो पहले भी तोरण नाम का राक्षस हुए जो तोता को रूप धारण करेड़ा हुए बी को वध करे और बी के बाद में वह घर के मायने प्रवेश करे और शादी हुए व संपन्न हुए। तो आज भी खटे न खटे अब परंपरा या फिर और रीति रिवाज निभा रहे हैं कि दुल्लो आवे और पहली तोरण मारबा की प्रक्रिया करे। जो रीति रिवाज है रस्म निभावे। दूसरी बात इसके पीछे एक रीजन आज भी वो है कि खटे न खटे कोई भी बुरी शक्ति हुए वह भी तोरण प्रक्रिया या फिर तोरण रिवाज के साथ में ही समाप्त हो जावे कि बाद में जो वर वधु है वहां पर कोई बुरी नजर नहीं पड़े। तीसरी बात आपा यहाँ देखा कि भी तोरण हुए भी पर बहुत बार आपा देखा कि गणेश जी महाराज की भी फोटो हुए या खट खट चिड़िया हुए खट दो चिड़िया हुए। बल्कि यहाँ नहीं होना चाहिए। तोरण पर केवल एक तोता की ही फोटो होनी चाहिए, गणेश जी महाराज की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तोरण है वो तो राक्षस को प्रतीक है और भट्टे खट न खट गणेश जी महाराज की अगर फोटो हुए तो वो शुभ को नहीं मानो जावे और शुभ संकेत को हुए। लेकिन आजकल नए नए भाई टेक्नोलॉजी चल गई और शादी ब्याह में भी जो रस्म रिवाज पहली तरीका होता हारया बा में भी खट न खट मॉडर्न हो गया बे जिया शॉर्टकट भी हो गया। पहली जो तो टाइम लाग तो कोई भी रस्म में आजकल तो पहले तो फेरा भी 3-3 4-4 घंटा का होता, आजकल तो मतलब 1.5 घंटा में फेरा भी संपन्न हो जाए। तो हर चीज शॉर्टकट होगी। लेकिन कुछ रीति रिवाज है बे आज भी अपन सही तरीका फॉलो करना चाहिए क्योंकि बे हो रहा है तो बिका पीछे न पीछे कुछ न कुछ बड़ो कारण हुए। जे चाहे हल्दी की रस्म हो चाहे वो तोरण की रस्म हो। और आप शादी ब्याह में देखा खटखट यहाँ भी हुए कि जो वर और वधु शादी में फेरा ले रहा हुआ है बांका ऊपर तलवार भी खड़ी करया करे। तो बिको रीजन भी वही हुआ करे कि कोई बुरी शक्ति हुए बेवर और वधु पर प्रभाव नहीं डाले। इसलिए जो तलवार हुए बा रक्षा कवच को फर्ज निभाया करे या रक्षा कवच की जिया काम लिया करे। जद ही तो आज भी मतलब तलवार लेर वर है वो मतलब शादी करवाना आवे तो कोई तलवार है बा फॉर्मेलिटी के लिए कौन हुए बल्कि तलवार हाथ में धारण कर लानो भी खट न खट एक बड़ो रीजन होया करे। तो आ तूरी तोरण की पूरी मैं आपने कहानी बताई कि तोरण क्यों मारो जावे। तोरण नाम को एक राक्षस हुए और आप भी के पीछे की पूरी कहानी है। मैं उम्मीद करूँ आपने वो वीडियो बढ़िया लगे होलो। धन्यवाद।